Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to understand hard work versus smart work. So CA में ये जो हमारा कोर्स है वो एक प्रोफेशनल कोर्स है. So CA में या फिर किसी और भी प्रोफेशनल कोर्स में हम लोग को अगर गुड रिजल्ट चाहिए विद अ डीप नॉलेज तो जनरली हम लोग को स्मार्ट वर्क ही करना पड़ता है. हार्ड वर्क में क्या होता है कि हम लोग स्टडी ऑफ ऑल द टॉपिक्स इन डिटेल करते रहते हैं, और स्मार्ट वर्क में क्या होता है कि हम लोग सिलेक्टेड टॉपिक्स का स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं, उसके बाद जो भी अदर टॉपिक्स है उसका स्टडी हम लोग बाद में करते हैं. ये हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसका हम लोग के रिज़ल्ट के ऊपर बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ सकता है. वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि अगर हार्ड वर्क किया तो क्या होगा और स्मार्ट वर्क किया तो क्या होगा. मेरा पूरा CA में इंटर मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया था. वो करते समय मैंने स्मार्ट वर्क का यूज़ किया था. हम लोग के सारे जो भी स्टडी मटेरियल है CA में के, उसमें स्टार्टिंग में हम लोग को एक चार्ट दिया हुआ है, दैट इज़ पाई चार्ट दिया हुआ है जो भी वेटेज है उसके लिए. सो अकॉर्डिंगली वो वेटेज के हिसाब से हम लोग ने अगर रैंकिंग किया टॉपिक्स का, और वो जो सिलेक्टेड टॉपिक्स है वो पहले बहुत अच्छे से किए, उसके बाद जो भी कम रैंकिंग वाले टॉपिक्स है वो अगर हम लोग ने बाद में किए तो हम लोग का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ सकता है. वही स्ट्रैटेजी फॉलो करके मैंने मेरा CA में इंटर सेल्फ स्टडी से क्रैक किया था और CA में फाइनल का 4th ग्रुप भी क्रैक किया था. वीडियो के एंड में मैं अपने रिज़ल्ट आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो जाए और आपके भी रिज़ल्ट अच्छे आ जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे हार्डवर्क में क्या होता है. हार्डवर्क में क्या होता है, हम लोग सारे टॉपिक स्टार्ट टू एंड बहुत डीपली करते हैं. तो ये तो प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, इसमें हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है. इसी की वजह से हमारे इंस्टीट्यूट में हमारे स्टडी मटेरियल में एक पाई चार्ट दिया हुआ है स्टार्टिंग में. उसमें जो भी वेटेज है, चैप्टर वाइज वेटेज है वो दिया हुआ है ताकि हम लोग वो वेटेज के हिसाब से प्रिपरेशन कर सकें और जो भी कम वेटेज वाले टॉपिक्स है वो हम लोग लास्ट में कर सकें. इससे क्या होता है, हम लोग को डीप नॉलेज भी मिलता है और हम लोग का रिज़ल्ट भी अच्छा आता है. हार्डवर्क करने वाले जो लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उन लोग को डीप नॉलेज तो मिलता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि बहुत टाइम कंज्यूम होता है. टाइम कंज्यूम होने की वजह से उनका स्टडी क्या होता है ना कि सारे टॉपिक्स ऑन एन एवरेज बेसिस पे होते हैं. कुछ भी ऐसा परफेक्शन नहीं होता है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है. इससे क्या होता है, लेस कॉन्फिडेंट रहते हैं वो लोग एग्ज़ाम के टाइम पे. हार्डवर्क करने वाले लोग क्या करते हैं कि पूरा जो भी चैप्टर है और पूरे जो भी टॉपिक्स है पूरे स्टडी मटेरियल में वो इन डिटेल करते रहते हैं. उसी की वजह से क्या होता है कि एग्ज़ाम टाइम पे जब भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं तभी हम लोग को कैसे होता है कि अरे मैंने ये टॉपिक किया है तो मुझे ये अभी रिवाइज़ करना है, नहीं ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं ये भी करूँगा. इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते किसी एक टॉपिक पे. इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा जो भी ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक है वो भी अच्छे से नहीं होता है और कम वेटेज वाला टॉपिक भी अच्छे से नहीं होता है. इससे क्या होता है कि मे क्रिएट अ प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम के टाइम पे हम लोग को कुछ भी रिवाइज़ करने के लिए अच्छा सा टाइम नहीं मिल पाता. उसके बाद नो मार्किंग ऑन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. स्मार्ट वर्क जब भी हम लोग करते हैं तभी क्या होता है कि हम लोग स्टार्टिंग में जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू वो हम लोग करते हैं. तो उसमें हम लोग मार्किंग करके लेते हैं कि जो भी इम्पॉर्टेंट या फिर हार्ड क्वेश्चन है उसमें हम लोग मार्किंग करते जाते हैं. तो फिर पहले वो सारे टफ़ टॉपिक्स या फिर टफ़ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं. लेकिन हार्डवर्क करने में क्या होता है कि हम लोग को सारा कुछ करना रहता है, तो हम लोग सारे चीज़ों पे एक साथ कंसंट्रेट करना चाहते हैं. तो इसी की वजह से कुछ भी मार्किंग किया नहीं रहता है तो प्रॉब्लम बहुत क्रिएट होता है. नो टाइम फॉर अ सेल्फ प्रैक्टिस. हार्डवर्क में क्या होता है कि हम लोग सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करते रहते हैं, तो पूरा जो भी 4 to 5 मंथ्स का टाइम रहता है वो पूरा जस्ट हम लोग का लर्निंग में ही चला जाता है. तो हम लोग को सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए नहीं पॉसिबल होता है. तो इसका तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हम लोग के रिज़ल्ट के ऊपर. उसके बाद नो गारंटेड रिज़ल्ट. अगर हम लोग ने सेल्फ प्रैक्टिस ही नहीं किया है तो हम लोग का रिज़ल्ट तो गारंटेड नहीं होगा, रिज़ल्ट तो निगेटिव आ सकता है. तो इसी की वजह से हार्डवर्क से बेटर हम लोग का स्मार्ट वर्क होता है. बर्डन ऑफ ऑल सब्जेक्ट. एक सब्जेक्ट करने में ही अगर हम लोग को बहुत सारे दिन या फिर मंथ्स लगने लगे तो बाकी सारे सब्जेक्ट तो नहीं हो पाते हार्डवर्क की वजह से. और स्टडी प्रेशर, इन सब से क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट का हम लोग के ऊपर स्टडी प्रेशर आने लगता है.
इधर मुझे ये नहीं बोलना है कि आप लोग हार्डवर्क मत करो, आप लोग हार्डवर्क करो लेकिन वो स्मार्टली करो। स्मार्टली करने का मतलब है कि जो भी इंस्टीट्यूट ने हम लोग को स्टार्टिंग में वेटेज दिया हुआ है वो हम लोग के यूज़ के लिए दिया हुआ है, तो वही यूज़ करेंगे हम लोग। और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे, उसके बाद लीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग बाद में करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग का अच्छे से प्रिपेयर होता है, और जो भी लीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग का 1-2 बार तो रीड करके होता है। इसका मतलब हम लोग मटेरियल, स्टडी मटेरियल से कुछ भी स्किप तो नहीं करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग का रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा, यानी कि हम लोग को डीप नॉलेज भी मिलेगा और गारंटेड हम लोग को पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो स्मार्ट वर्क में क्या होता है, डीप नॉलेज मिलता है, क्योंकि हम लोग जो भी टफ टॉपिक है या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डीपली करते हैं, और जो भी लिस्ट इंपॉर्टेंट है वो 1-2 बार तो कर ही लेते हैं। सो डीप नॉलेज मिलता है। इसमें टाइम बहुत सेव होता है हम लोग का, क्योंकि एक बार हम लोग ने जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक अच्छे से किए तो नेक्स्ट टाइम हम लोग करते हैं तो टाइम थोड़ा रिड्यूस होता है। फर्स्ट टाइम करने से सेकेंड टाइम करने तक का जो भी टाइम है वो कंपैरेटिवली कम होता है सेकेंड टाइम में। उसके बाद हम लोग मोर कॉन्फिडेंट रहते हैं। जब भी टफ टॉपिक हम लोग को अच्छे से आने लगते हैं तभी हम लोग वो सब्जेक्ट के बारे में और वो टॉपिक के बारे में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हेल्प टू प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम। एग्ज़ाम पे टाइम पे हम लोग को सिर्फ रिवाइज़ करना रहता है, वो भी हम लोग का सीक्वेंस रेडी रहता है कि मुझे पहला कौन सा चैप्टर करना है। अगर हम लोग हार्डवर्क में देखेंगे तो हमारा कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता है कि मुझे पहले कौन सा करना है। जनरली हार्डवर्क करने वाले लोग सीरियल नंबर मतलब इंडेक्स के हिसाब से जाते हैं। सो फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर ऐसे करते करते लास्ट चैप्टर तक वो नहीं पहुंच पाते, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे टाइम बहुत कम रहता है। लेकिन स्मार्ट वर्क कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग इंस्टीट्यूट का जो भी वेटेज वाला पाई चार्ट दिया हुआ है वो हम लोग देखेंगे और अकॉर्डिंगली हम लोग स्टडी करेंगे, ताकि हम लोग को एग्ज़ाम टाइम पे प्रिपरेशन करने में बहुत आसानी हो। मार्किंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। स्मार्ट वर्क करते समय हम लोग क्या करते हैं, जो भी टफ़ टॉपिक है वो पहले लेते हैं। तो टफ़ टॉपिक में भी टफ़ क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ सिंपल रहते हैं, कुछ टफ़ रहते हैं, तो हम लोग वो पहले ही मार्किंग करके रख सकते हैं। बाद में एग्ज़ाम के टाइम पे पहले हम लोग वो टफ़ क्वेश्चन करेंगे और जो भी सिंपल क्वेश्चन है वो हम लोग 1-2 बार करके आगे जा सकते हैं। उसके बाद एम्पल टाइम फॉर द सेल्फ प्रैक्टिस। स्मार्ट वर्क करने वाले लोगों के पास सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा टाइम होता है, क्योंकि उन लोग को पता है कि हम लोग कौन से वैसे जा रहे हैं। गारंटेड रिजल्ट्स। अगर आप मोर कॉन्फिडेंट हो, आपके पास एम्पल टाइम फॉर सेल्फ प्रैक्टिस है, आप लोग ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके रखे, टफ क्वेश्चन मार्क करके रखे, तो गारंटेड रिजल्ट तो आना ही है आपके पास। सो पॉजिटिव रिजल्ट्स आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं स्मार्ट वर्क में। उसके बाद लेस बर्डन ऑफ ऑल सब्जेक्ट। सारे सब्जेक्ट में हम लोग ने इंस्टीट्यूट के वेटेज के हिसाब से अगर स्टडी किया तो हम लोग के ऊपर थोड़ा कम बर्डन आता है ऑल सब्जेक्ट का। तो नो स्टडी प्रेशर, और सारे सब्जेक्ट का ज़्यादा प्रेशर हमारे ऊपर नहीं रहता। सो हम लोग थोड़ा कम बर्डन में रहते हैं, ताकि हम लोग को अच्छे से स्टडी हम लोग कर पाते हैं। सो अभी हम लोग ने देखा कि हार्डवर्क स्मार्ट वर्क करने के जो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो, क्योंकि इसमें हार्डवर्क में डीप नॉलेज तो है लेकिन डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है। स्मार्ट वर्क में आप लोग को डीप नॉलेज भी मिलेगा और एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है। मैंने ये वीडियो स्पेशली इसके लिए बनाया है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये आदत होती है कि किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते समय वो लोग इंडेक्स लेके बैठते हैं और जो भी फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट पेज से वो लोग चालू करते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग इतना बड़ा बुक रहता है, प्रोफेशनल कोर्स के बुक तो आपको पता है, तो बड़ा बुक रहता है, तो जो भी फर्स्ट चैप्टर से चालू करते हैं वो एंड चैप्टर तक पहुँचते पहुँचते पूरा एग्ज़ाम आ जाता है, वो भी एक सब्जेक्ट का। तो बाकी सारे सब्जेक्ट कब करेंगे? सो इंटर के स्टूडेंट्स का ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता है कि कैसे स्टडी करना है या फिर कैसे हम लोग को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। सो उन्हीं के लिए ये ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है वीडियो। सो आप लोग को हार्डवर्क नहीं करना है, आप लोग को स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क यानी कि इंस्टीट्यूट ने हमारे लिए ही इतना अच्छा स्टडी मटेरियल बनाया है। हमारे इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल का कंटेंट बहुत ही अच्छा होता है और जो भी पैटर्न है वो भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में वेटेज के लिए एक प्रॉपर पाई चार्ट दिया हुआ है और इंडेक्स में भी वो मेंशन किया हुआ है कि कौन से सेक्शन के लिए कितना मार्क्स है। सो अकॉर्डिंगली हम लोग स्मार्टली
ये स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं और हमारा गारंटेड पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। अभी मैं आपके साथ मेरे इंटर के और फाइनल का जो भी 4th ग्रुप मेरा क्लियर है उसका मैं रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो जाए और आपके भी ऐसे ही अच्छे रिजल्ट्स आ जाए। ये मेरा CMA इंटर का ग्रुप 1 का रिज़ल्ट है। इसमें मुझे सारे सब्जेक्ट में एग्जामिशन था और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था ग्रुप, और पूरा सेल्फ स्टडी से ही किया था मैंने इंटर। ये सब बताने के पीछे और ये रिज़ल्ट शेयर करने के पीछे ना सिर्फ यही मोटिव है कि आप लोग भी स्मार्ट स्टडी करके ऐसे ही रिजल्ट्स सेल्फ स्टडी से भी हासिल कर सकते हो। इसके बाद ये मेरा CMA इंटर का ग्रुप 2 का रिज़ल्ट है। इसमें भी अराउंड 3 सब्जेक्ट में मुझे एग्जामिशन था और लास्ट में 59 है। 1 मार्क्स के लिए एग्जामिशन नहीं था। ये भी रिज़ल्ट मेरा सेल्फ स्टडी से ही हुआ है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा ये रिज़ल्ट आया था। ये मेरा ग्रुप 4 का रिज़ल्ट है। इसमें भी मुझे सारे सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन था और ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, दैट इज़ जनवरी 2021 में ये एग्ज़ाम हुआ था। मुझे आपको यही बताना है कि स्मार्ट वर्क फॉलो करके आप लोग भी ऐसे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। 4 भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था। मुझे फाइनली यही बताना है कि हार्ड वर्क से बेटर आप लोग स्मार्ट वर्क फॉलो करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स, वो भी सेल्फ स्टडी से भी हासिल कर सकते हो, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल भी बहुत अच्छा है। उसमें जो भी वेटेज दिया हुआ है, कंटेंट दिया हुआ है, वो सारा बहुत ही अच्छा है। उससे हम लोग को डीप नॉलेज भी मिलता है और हम लोग को अच्छे रिजल्ट्स भी हम लोग अचीव कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।